हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा न्यू एडिशन 2023 चैप्टर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स एग्जाम्पल्स ऑफ 2.2 एग्जाम्पल 9 गिवन दैट the zeros of the cubic polynomial fx equals to x cube minus 6x square plus 3x plus 10 are of the form a comma a plus b comma a plus 2b for some real numbers a and b. Find the values of a and b as well as the zeros of the given polynomial. तो मुझे क्या क्या निकालना है? देखो, मुझे एक ये क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है और इसके ज़ीरोज़ दे रखे हैं, बट वो ए और बी की ऐसे टर्म्स में दे रखे हैं, जैसे ए है, ए प्लस बी और ए प्लस 2b। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे पहले तो ये ए और बी की वैल्यू निकालनी है, जो यहाँ पर ये ए और बी है ना, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। फिर वैल्यूज़ निकालने के बाद जो ये ज़ीरोज़ इस पोलिनोमियल के, जो ये ऐसे ए और बी की टर्म्स में ज़ीरोज़ दे रखे हैं, इनको नंबर में निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं ज़ीरोज़ को। लेट अल्फ़ा, बीटा and gamma are the zeros of fx equals to x cube minus 6x square plus 3x plus 10। तो ये हमने लेट कर लिया। तो हमें ज़ीरो तो गिवन ही है, किस फॉर्म में दे रखा है? अल्फ़ा, किसी को भी अल्फ़ा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो। अल्फ़ा हमें ए है दे रखा है, बीटा ए प्लस बी है और गामा दे रखा है हमें ए प्लस 2b। तो ये दे रखा है हमें, और हमें ये एक पोलिनोमियल दे रखी है क्यूबिक। तो एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बी बाय ए बी सी डी की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल वो क्या होता है? देखो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ए क्या होता है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1 है। बी क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ये क्या है? 6। अगर नेगेटिव साइन है तो वो भी लेना है, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। सी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3। डी क्या है हमारा? 10, जो बिना वेरिएबल का होता है, कांस्टेंट, तो डी हो गया 10। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है? -6 अपॉन में ए है 1, तो ये क्या आ गया आपका? 6 आ गया। अब देखो, मुझे अल्फ़ा बीटा और गामा तो दे ही रखा है ना, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ। अल्फ़ा है ए प्लस बीटा है ए प्लस बी प्लस गामा है ए प्लस 2b इक्वल्स टू 6। तो ए तो ये हो गया 3a प्लस 2b और एक b, तो कितना हो गया? 3b इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू में 6। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल्स टू में 6/3, मतलब 2 आ जाएगा यहाँ पर से आंसर। तो यहाँ पर मेरा एक रिलेशन आ गया मुझे कि a प्लस बी इक्वल्स टू में क्या है? 2। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। देखो, हमें क्या क्या पता था? देखो, अल्फ़ा ए, बीटा ए प्लस बी और गामा हमारा ए प्लस 2b दे रखा है, और ये हमें क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखे हैं, और ये हमारी ABCD आ गए थे इनकी वैल्यूज़। और ये हमारा एक रिलेशन आ गया था जब हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ किया था, a प्लस बी इक्वल्स टू में 2। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ये प्लस b है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -b। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई। अब एक और हम रिलेशन निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? -d/a इक्वल्स टू माइनस डी क्या है यहाँ पे? 10/1। तो ये कितना आ गया? -10 आ गया हमारा। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या दे रखा है? a इंटू बीटा क्या दे रखा है? a प्लस बी इंटू गामा दे रखा है हमें a प्लस 2b इक्वल्स टू -10। अब a की वैल्यू देखो, यहाँ पे हमें a की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ से, तो 2 माइनस बी है। तो इसके अंदर देखो, एक ही वेरिएबल के टर्म में आएगा ना, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो दो वेरिएबल हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो a की जगह मैंने यहाँ पर डाल दिया 2 माइनस बी इंटू ए की जगह यहाँ पर डाला मैंने 2 माइनस बी प्लस बी इंटू यहाँ पर भी a की जगह मैंने डाल दिया 2 माइनस बी प्लस 2b, ये वाला ये हो गया, इक्वल्स टू में -10। तो ये तो 2 माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा, ये इंटू ये प्लस और माइनस कट गया, तो ये 2 हो गया इंटू, अब ये कैसे रहेगा? ये 2 और ये क्या हो जाएगा? देखो,
माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो ये बड़ा है ना हमारा, तो उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो +1b, 1 हम लिखते नहीं है तो इसीलिए b -10। अब देखो ये एक आइडेंटिटी होती है हमारी a + b इंटू a - b इक्वल्स टू में a² - b² होता है। तो यहाँ पर देखो a - b एंड a + b सेम है, बस प्लस और माइनस है बीच में डिफरेंट, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, a² - b² लिख सकते हैं। तो मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b² लिख दिया मैंने इसको, और ये इंटू 2 इक्वल्स टू में -10। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 4 - b² इक्वल्स टू में ये उधर जाके डिवाइड होगा तो -10/2। तो 4 - b² इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, ये -5 आ गया ये हमारा। तो फिर ये माइनस का है b², उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो b² की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 9 आ गई, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बन जाता है, ये अंडर रूट बन जाता है, तो √9। तो कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो 9 का एलसीएम ले लो, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो ये जो 2 हैं उसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 3, तो वो भी प्लस माइनस, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। 3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा, इसीलिए प्लस माइनस आता है। तो यहाँ से हम इस a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जब b 3 है तो a क्या आएगा हमारा, इधर पुट कर देंगे 2 - 3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -1, क्योंकि ये बड़ा है उसका साइन क्या है, नेगेटिव। तो जब b 3 है तो a आएगा -3, और दूसरा केस क्या बनेगा हमारा, केस 2 क्या होगा, जब b हमारा -3 है तो a की वैल्यू क्या आएगी, 2 - b है, तो मतलब 2 - b की वैल्यू क्या है, -3, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, और 3 + 2 5। तो जब हमारा b -3 है तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारी, a की वैल्यू आएगी हमारी 5। तो ये 2 केस हो गए, तो हमारी a और b की वैल्यू तो निकल गई। अब हमें और क्या निकालना था, हमें निकालना था जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो अल्फ़ा क्या दे रखा था हमें, देखो अल्फ़ा यहाँ पे क्या दे रखा है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो वो यही हमने लेट करे थे, अल्फ़ा बीटा और गामा। अल्फ़ा क्या है, a की वैल्यू क्या आई है, अब a की तो दो वैल्यू आई है, एक बारी 5 आई है यहाँ पर a, और एक बारी a हमारा -1 आया है, तो अल्फ़ा की भी दो वैल्यू हो गई। अल्फ़ा अगर हमारा a है तो केस 1 में क्या हो गई, अल्फ़ा a क्या है -1, और यहाँ पे केस 2 हो जाएगा, केस 2 में अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, यहाँ पर बीटा डालेंगे, और ये भी बीटा की वैल्यू केस 2 में। अब बीटा क्या था हमारा, बीटा था a + b। a क्या है, यहाँ पे हमने a क्या लिया था, a हमने लिया है यहाँ पे -1, और यहाँ पे हमने a यूज़ किया है 5, तो उस हिसाब से हम यूज़ करेंगे। तो a + b है, यहाँ पे हमने -1 लिया है ना a, और यहाँ पर हमने 5 लिया है, तो बीटा क्या है, a + b दे रखा था। तो a की वैल्यू क्या है, -1, प्लस b की वैल्यू क्या है, जब देखो -1 कब है, जब b की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस +2 आएगा, तो बीटा आ गया यहाँ से 2। और गामा क्या दे रखा है, a + 2b, a क्या है -1 + 2 इंटू b क्या है 3, -1 + 3 2 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस, तो ये 6 में से 1 गया 5, क्योंकि ये बड़ा है और इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारे यहाँ से केस 1 में अल्फ़ा बीटा गामा क्या आ गए, -1 2 और 5 आ गए। अब जब हमारी a की वैल्यू क्या है, 5 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -3 है, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या थी, 3 थी। तो बीटा क्या है हमारा, a + b, तो a क्या है 5 + b हो गया -3, तो 5 ± -3, और 5 आ गया हमारा 2, और यहाँ से गामा क्या आ जाएगा, a + 2b, a क्या है a है 5 + 2 इंटू -3, तो ये हो गया 5 ± -3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया -1, और ये बड़ा है तो इसका साइन क्या है, नेगेटिव -1। देखो यहाँ पर भी -1 2
और 5 आ रहा है, यहाँ पर भी -1 2 और 5 आ रहा है। दोनों ही केसेस में ज़ीरोज़ तो हमारे -1 2 और 5 ही आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, हैंस कॉमा इन ईदर केस ज़ीरोज़ आर -1, -2, 2 and 5. Example 10. Find the condition which must be satisfied by the coefficients of the polynomial fx equals to x cube minus px square plus qx minus r when the sum of its two zeros is 0. तो हमें क्या दे रखा है, हमें एक जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें ये कंडीशन दे रखी है कि जो सम है इसके कोई भी दो ज़ीरोज़ का जो सम है दैट इज़ 0. तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने लेट कर लिया अल्फ़ा बीटा और गामा. तो ये जो गामा है और ये गामा मैंने ऐसे बनाया है और जो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में आर है वो मैंने इस आर को ऐसे बनाया है. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये गामा है अगर ऐसे है तो, और इस आर को हमने ऐसे डिनोट कर दिया है. तो लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो हमने इसके ज़ीरोज़ को ये मान लिया. ज़ीरोज़ क्या होते हैं, देखो किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ अगर एक्स की वैल्यूज़ जो इसमें पुट करने पे इस पॉलिनोमियल को क्या बना दे, ज़ीरो बना दे, उन्हें बोलते हैं हम ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. तो ये हमें दे रखा था, देखो सम ऑफ इट्स टू ज़ीरोज़, किसी भी दो ज़ीरोज़ का जो सम. तो यहाँ पे मैंने अल्फ़ा और बीटा ले लिया, तो इनका जो सम है इज़ 0 इक्वल्स टू 0, ये चीज़ गिवन है. तो ये प्लस है, यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, अल्फ़ा इक्वल्स टू में ये प्लस है तो उधर जाके माइनस बीटा हो जाएगा. और हमें ये दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, ये चीज़ हमें गिवन है. तो ये हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है. तो यहाँ से एक रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू में माइनस बी बाई ए. अब पहले ये ए बी और सी डी की वैल्यू कैसे आएगी, जो हमारा स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. तो ए क्या हो गया, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है ए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1. बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर को छोड़कर क्या दे रखा है हमें पी, और अगर नेगेटिव साइन है तो वो भी लेंगे. सी क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट, तो वो क्या है क्यू, और डी क्या हो जाएगा हमारा जो कांस्टेंट होता है तो माइनस आर. तो ये हमने आर को ऐसे डिनोट किया है और ये हमारा गामा इस तरीके से डिनोटेड है. तो ये हो गया माइनस बी है माइनस पी अपॉन में ए है 1, तो ये आ गया यहाँ से पी. अब मुझे क्या पता, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू में पी आ गया. तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा हमें 0 दे रखा है, तो इस पूरे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं 0 लिख सकती हूँ प्लस गामा इक्वल्स टू पी. तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ से पी आ गई गामा की वैल्यू. अब यहाँ पर जो है गामा की वैल्यू पी, देखो गामा क्या था, गामा जो है यहाँ पर 0 है, गामा इज़ दी 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो अगर मैं इस p की वैल्यू, मतलब ये क्या है गामा, एक x है ना, x हमारा p आ गया है, तो इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की जगह p डाल दूँगी तो ये जो है 0 हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल को 0 बना देगा. इसी को ही तो कहते हैं हम जो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. तो ये जो है अल्फ़ा बीटा और गामा x की 3 वैल्यूज़ हैं, तो इस x की जगह मैंने क्या डाल दिया, मैंने गामा लिख दिया. तो ये जो है x की जगह गामा इक्वल्स टू में क्या हो गया 0. तो यहाँ पर मैंने इसे जो है उतारा तो इस पॉलिनोमियल को 0 बना देगा. तो यहाँ पर मैंने जो है इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पर r है, दिस r, राइट. अब ये जो x की जगह, क्योंकि x जो है हमने गामा मान लिया था, तो ये गामा क्यूब हो गया माइनस गामा स्क्वायर हो गया प्लस क्यू गामा माइनस ये r है इक्वल्स टू. अब देखो गामा जो है यहाँ पर, ये गामा क्या आया है मेरा p आया है, तो इस गामा की जगह मैंने p को पुट कर दिया, p क्यूब माइनस ये तो इसको 0 बना देगा. यहाँ पर देखो गामा इस पॉलिनोमियल को 0 बना देगा, तो p इंटू पी स्क्वायर हो गया प्लस क्यू, गामा की जगह क्या आएगा p माइनस r. तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू में p क्यूब माइनस
ये देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 3 प्लस पी इंटू क्यू पी क्यू माइनस आर। देखो ये प्लस है माइनस है तो कट जाएगा। अब ये क्या आ गया हमारा 0 इक्वल्स टू में पी क्यू माइनस आर आ गया। तो यहाँ से मैं आर की, ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो आर इक्वल्स टू में पी क्यू आ गया। तो यही वो कंडीशन है। अगर मैं इसमें आर की वैल्यू, देखो ये मेरी पी क्यू आई है ना, अगर मैं इस आर की जगह पी क्यू डालती तो ये प्लस का पी क्यू और माइनस का पी क्यू ये भी कट जाता और ये इस पॉलिनोमियल को क्या बना देता, ज़ीरो। तो हमें क्या कंडीशन, तो फाइंड दी कंडीशन, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, वो वही कंडीशन होगी जब आर जो है किसके इक्वल होगा, पी क्यू के, तब वो इस पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, ज़ीरो बना देगा। थैंक यू एवरीवन।